हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो काशी आयलर इक्वेशन पे है। इससे पहले हम जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं जिनमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थे। लेकिन इस सेक्शन में हम स्पेशल टाइप पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हमारे पास जो है कोफिशिएंट्स भी वेरिएबल होते हैं which can be converted to differential equation with constant coefficient with the help of some suitable ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब आप यहाँ पे देख सकेंगे कि ये हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये भी वेरिएबल फॉर्म में होंगे। इससे पहले हम जो पिछली एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं पिछली एक्सरसाइजेस में, तो यहाँ हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट हुआ करते थे। लाइक ये देखिए हमारे पास कांस्टेंट की फॉर्म के कोफिशिएंट्स थे। ये देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट्स 1 2 1 इस फॉर्म में थे। तो अब हम जो है वेरिएबल कोफिशिएंट्स पे जा रहे हैं। वेरिएबल कोफिशिएंट्स को किस तरह से हम डील करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है फंक्शन हुआ करेगा एक्स का, मेरे से नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम काशी आयलर इक्वेशन का नाम देते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द इंडेक्स ऑफ एक्स एंड द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन इज सेम इन ईच टर्म ऑफ सच इक्वेशन। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म वन, इसको हम जो है कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहाँ हमारे पास ये एक्स होंगे इनकी जगह हम जो है ई की पावर टी पुट कर देंगे, और टी की जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स उसको पुट कर देंगे जहाँ हमें टी सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो डी टी बाई डी एक्स जो है वहाँ 1/x जो वैल्यू है उसको डी टी बाई डी एक्स जो है वो लिया करेंगे बाई चेन रूल। तो सिंपली आप ये समझ लें कि इस मेथड में हमारे पास जो डी बाई डी टी है उसको डेल की फॉर्म हम देंगे, और जो हमारे पास इस तरह से फॉर्म होगी एक्स स्क्र डी स्क्र वाई, उसको हम डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन वाई कहेंगे। और जो क्यूब की फॉर्म इस तरह से होगी उसको डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन डेल्टा माइनस टू वाई पुट कर दिया करेंगे। तो आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यही काम किया। ये एक्स स्क्र है और ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन क्या आएगी, डेल्टा डेल्टा माइनस वन एंड वाई, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमारे पास है 3x, 3 एज इट इज रहेगा, एक्स डी वाई की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा वाई, एंड 5y एज इट इज। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमारी होगी जो हमने पढ़ा था, x की जगह ई पावर टी पुट कर देंगे और एल एन की जगह जो है वो टी सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे। अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल्टा की फॉर्म में, इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट है। इनको बिल्कुल हम प्रीवियस मेथड्स की तरह ही सॉल्व करेंगे, और इनके जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ रहा है। इस कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के बाद हम इसके पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जो हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख रहे थे। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास जो है यहाँ फंक्शन साइन का फंक्शन है, तो जो हम इससे पहले देख चुके हैं, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम वी विल यूज 1/f(d) इंटू f(x). ये चीज़ यहाँ पे f(d) यहाँ पे लेंगे, ये d मतलब ये हमारे पास ये जो डिफरेंशियल वाली फॉर्म बनती है, और यहाँ f(x) यानी कि यही वाला फंक्शन हमारा ट्रांसफॉर्म किया हुआ आ जाएगा। फिर हमें पता है कि जहाँ हमारे पास साइन होता है वहाँ हमने इमेजिनरी फंक्शन लेना होता है, इमेजिनरी पार्ट लेना होता है। तो यहाँ से हम इसका इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करते हुए यहाँ से फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर के बाद उसको यहाँ से इमेजिनरी पार्ट इसका सिलेक्ट कर लेंगे, लास्ट पे ई पावर आयोटा टी को ओपन करके एक दफ़ा कोस में प्लस आयोटा साइन टी में, और फिर देन यहाँ से देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज करवाई है।
ऐसे प्रीवियस लेक्चर पे, और उसमें हमने ये सारे थ्योरम्स देखे थे कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर आप यहाँ पे क्यूरी है रिगार्डिंग कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या फिर इस सॉल्यूशन से, तो इससे प्रीवियस 2 लेक्चर जो लिंक आउट है वो आप चेक कर लीजिए प्लीज। और फर्दर फिर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हमने लिखना है, तो वही हमारा मेथड होगा y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। पार्ट हमारा कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आएगा, और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन दोनों को प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे। और जब हम ये सारे काम कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन पे आके, तो यहाँ पे आके अगेन हम सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। टी की जगह एल एन एक्स पुट कर देंगे, और ई की पावर टी की जगह एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन वाई आ गया। यहाँ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह डेल वाई आ जाएगा। ये वाई का फंक्शन है एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ एक्स की जगह ई की पावर टी आ जाएगा, एल एन एक्स की जगह टी पुट हो जाएगा। तो फिर बाकी हम इसको बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे, कितने रूट्स इसके बन रहे हैं, रूट्स फाइंड आउट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। एक रूट है, 2 रूट है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो सारा हम प्रोसेस पहले देख चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अगेन वही काम हमारे पास एफ ऑफ डी आ जाएगा, दैट इज दिस वन इनटू एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास है। फर्दर फिर देखेंगे अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ हमने इसका जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखा। अगर हम इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करें तो हमें दोबारा यही वाली फॉर्म मिल रही है, और इसमें से ई पावर एम टी आउटसाइड निकाल के इसको बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म में लिख लिया। ये अगर आप बाइनोमियल सीरीज ये ओपन करें तो आपको यही स्टेप जो है वो वापस मिल जाएगा। और इस फर्दर इसके जो है हम फर्स्ट टर्म सिर्फ रख रहे हैं, अगली वाली साइड हम छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म हम यहाँ रख रहे हैं, वो हमने ले ली। और फिर हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी ई रेज टू द पावर एम टी। और यही सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ई की पावर टी की जगह एक्स पुट हो जाएगा, और जहाँ हमारे पास टी है वहाँ एल एन एक्स पुट हो जाएगा। फर्दर ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ये सारे आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वो यहाँ पे फॉर्म उसकी पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्म है। और वेरिएबल यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल में है, ये कोफिशिएंट भी वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट भी वेरिएबल में है, एक्स के वेरिएबल पे ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें भी आप देख लें ये भी वेरिएबल फॉर्म है, वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म। तो इसके जो है टिक मार्क करवाते हैं आपको क्वेश्चन, वो आप कर लीजिएगा। राइट, इस एक्सरसाइज के टोटल हमारे पास 19 क्वेश्चन है। इन 19 में से आपको और क्वेश्चन टिक मार्क करवाए गए हैं, सिर्फ एक ये 14 क्वेश्चन है जो इवन वाला भी सिलेक्ट किया गया है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें सारे हमारे पास जो है कंडीशन इसी क्वेश्चन में डील हो जाती हैं। तो रिगार्डिंग के आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डील करें, आप सिर्फ एक क्वेश्चन ये डील कर लेंगे कंडीशंस का, तो आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन डील करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टोटल ये हमारे पास 1 2 3
4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्सरसाइज के। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम आपको आए जिस क्वेश्चन में, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं वाया कमेंट सेक्शन और योर क्लास। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म है वो है लेजेंडर इक्वेशन। लेजेंडर इक्वेशन कैसी होती है? इसमें हमारे पास ये कोफिशिएंट कांस्टेंट तो होता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर फॉर्म बन रही होती है। एफ ऑफ एक्स इज आइदर अ कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको लेजेंडर इक्वेशन का नाम देंगे। यहाँ पे ये जो फॉर्म होगी ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होगी, बजाय जैसे यहाँ हमने देखा था ना कि एक वेरिएबल एक्स था, यहाँ वेरिएबल एक्स नहीं हुआ करेगा बल्कि लीनियर फॉर्म बना करेगी और साथ में ये कांस्टेंट होगा। तो उसको हम जो है सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए टी। जैसे यहाँ हमने ई की पावर टी सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ अ, इस पार्ट में, यहाँ पे तो डेल वाली फॉर्म आ गई थी ना, यहाँ पे भी हम यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की जगह ई रेज टू द पावर ए टी पुट करेंगे और जहाँ ए टी होगा वहाँ पे एल एन ए एक्स प्लस बी पुट कर देंगे। सिमिलरली डी टी बाई डी एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगी। और इसमें अगेन वही काम डी के साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे, डी बाई डी टी को डेल्टा, अगर डी स्केयर वाई की फॉर्म में है तो उसको डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन वाई, और अगर एन की फॉर्म में है तो इसी तरह सिमिलरली चलता जाएगा। जैसे अब ये आप एग्जांपल देखें, इसमें ये हमारे पास एक लीनियर नहीं, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑर्डर 5 का या ऑर्डर 6 का, ये भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो मोनोमियल है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ की एक्स पावर 3 है, ये तो एफ ऑफ एक्स है टोटल हमारे पास ना। यहाँ अगर देखिए थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड दिस वन इज वाई। इनकी जगह तो हम यहाँ पे डेल्टा वाली फॉर्म पुट कर देंगे, इसकी जगह जो है डेल्टा वाई आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन वाई, इसकी जगह डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन डेल्टा माइनस टू और साथ में वाई आ जाएगा। जबकि इनकी जगह अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, तो हम जो है इनकी जगह सब्स्टिट्यूशन करते हुए इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसका जो है जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉरी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आई गेस यहाँ पे कोई पेज एक मिस हो गया, मैं वो रीचेक करना चाह रही हूँ। We have page number 32, this one is 33, yes, yes, ये 232 अगेन पेज नंबर हमारे पास आ रहा है। ओके, ठीक हो गया, ये हमारे पास अगेन रिपीटिंग पेज है, प्रीवियस वन 6.3 से पहले वाला। इसमें रेपिटेशन है, इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एग्जाम्पल में हमें ना यहाँ पे कुछ चीज़ बी एक्स प्लस बी वाली फॉर्म पे इसकी बनानी होगी। अगर आप देखें इसमें से हम एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी हम एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी हम एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं। आपके पास ये एक सिमेट्री की फॉर्म हुआ करेगी, जब आप इसमें से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3x माइनस टू बचेगा। ये वाला भी 3x माइनस टू का स्क्वायर बन जाएगा। 3x माइनस टू का स्क्वायर आप ओपन करेंगे और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी और ये 3x माइनस टू का क्यूब बन जाएगा। लाइक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। Here you can see that ये x क्यूब निकालने के बाद ये टर्म क्या बन गई, 3x माइनस टू का क्यूब। एक्स क्यूब कॉमन निकालने के बाद यहाँ जो टर्म थी वो 3x माइनस टू का स्क्वायर बन गई और एक्स क्यूब कॉमन लेने के बाद ये टर्म 3x माइनस टू बच गई।
और ये एज इट इज ही है। और यहाँ पे भी हमने अभी फिलहाल एज इट इज ही 3x-2 जो है वो नेचुरल लॉग पुट कर दिया, और जो सब्स्टिट्यूशन हमारी थी वो यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, एक्स क्यूब कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो है 3x-2, इसको e⁻³ जैसे हमने पीछे डिफाइन किया था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी ये इक्वेशन जो है, और इन डेल क्यूब, डेल स्क्वायर वाई, डेल वाई, इनको भी डेल्टा की फॉर्म पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को बगौर देखें तो अब हमारे पास जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट की फॉर्म में आ चुके हुए हैं। ठीक है, अब इसका हम जो है डायरेक्ट रूट्स निकालेंगे। पहले सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे इस पे, और उसके बाद इसके फैक्टर्स बना के यहाँ से रूट्स निकाल के, रिपीटेड रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, रियल हैं, कैसे रूट्स हैं, वैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकलेंगे। और देन फिर हमारे पास क्योंकि क्यूब रूट की फॉर्म है और यहाँ e⁻t है, तो हम यहाँ पे f(d)(f(x) वाली फॉर्म लिखेंगे, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम करते हैं। ये उसके बाद इसको भी बाइनोमियल फॉर्म में, इन सारे में आप ये बात याद रखें कि लेजेंडर में और आयलर में आपको इनकाउंटर होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बाइनोमियल फॉर्म में आपने, क्योंकि हम इनके और कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी तरह से, इसलिए हम इसकी बाइनोमियल पॉलिनोमियल को बाइनोमियल फॉर्म में ले जाते हैं डिवीजन करने के बाद, कॉमन लेने के बाद। और वहाँ से हम फिर इसको, इसका बाइनोमियल ओपन करने के बाद सिर्फ फर्स्ट टू टर्म जो है, या अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फर्स्ट टर्म रख लिया करते हैं। तो यहाँ हमने इसकी फर्स्ट टू टर्म रखी हैं, बाकी हमने अगली टर्म इसकी बाइनोमियल की लेफ्ट कर दी है, छोड़ दी है। अब इसको हम जो है फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड टी से। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो है ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा जो है सॉल्यूशन है पार्टिकुलर, दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। दोनों को सम की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। लास्ट पे फिर वही काम करेंगे कि जहाँ हमारे पास टी है उसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, तो ये हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने आज सीखा कि आयलर इक्वेशन और लेजेंडर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आयलर इक्वेशन और लेजेंडर इक्वेशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आयलर इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, जबकि लेजेंडर इक्वेशन में हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म बन रही होती है। अगर मैं आपको इसको रिवाइज करवाऊँ तो ये देखें, हमारे पास जो है लेजेंडरी इक्वेशन में यहाँ पॉलिनोमियल बनने होंगे, उसकी पावर यहाँ n होगी, यहाँ n-1, यहाँ इस फॉर्म में बनोगे, मतलब इन ये जो हमारे बनेंगे फंक्शन उनकी पावर्स भी रिड्यूस हो रही होंगी। तो वो आपको यहाँ से सबसे बेटर आइडिया होगा कि ये किसकी पावर्स बनेगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे होगा उसके साथ वाली चीज़ को पहले आप सिंप्लीफाई किया करें, वहां से जो चीज़ कॉमन निकलती है निकालने के बाद बाकी देखें, ताकि आप इन इसको और इसको इन टर्म में लिख सकें। तो ये तो लेजेंडरी इक्वेशन का है। जबकि हमारे पास जो है आयलर इक्वेशन, उसमें वेरिएबल्स ज़रूर होते हैं लेकिन इस तरह से पॉलिनोमियल्स नहीं होते। लाइक ये वाली फॉर्म, यहाँ पे वेरिएबल्स जो है रिड्यूस हो रही होती है उनकी पावर। और इधर सब्स्टिट्यूशन हमने क्या की है आयलर्स में, पाशे आयलर में, ई एक्स इज इक्वल टू e⁻t एंड t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और बाकी ये डेरिवेटिव की तो सब्स्टिट्यूशन दोनों में ही सेम है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल्टा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है d²y, उसकी जगह डेल्टा इंटू डेल्टा -1 y। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लिखा करेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 y। और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे लेजेंडर इक्वेशन में ई ए एक्स प्लस बी की जगह हम e⁻at, यहाँ पे जो कोफिशिएंट कांस्टेंट आएगा x के साथ वो e की पावर में लिया करेंगे। और ए टी की जगह जहाँ हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है वहाँ ए टी की जगह ln नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी पुट कर दिया करेंगे। ये हमारा था लेजेंडर इक्वेशन का। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं लेजेंडर इक्वेशन की।
ये अगर एक्सरसाइज आप देखिए तो इसमें से भी ये टोटल एक्सरसाइज जो है वो 8 क्वेश्चन पे है, तो आप इसमें से 1, 3, 5 एंड 7 ये 4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए कर लें। इनफ है जिससे आपकी इसकी लेजेंडरी क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इसमें कोई क्यूरी है, कोई बात पूछने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और अपनी क्लास में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। फी अमानिल्लाह।